नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। कोटड़ा क्षेत्र में रहने वाले तेजपाल सिंह नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। किशनगंज थाना क्षेत्र कोटड़ा निवासी तेजपाल सिंह नामक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। रात्रि को श्री राजेंद्र सिंह ने उपस्थित थाना को बताया कि मेरा साला है तेजपाल सिंह सनोप सोन सिंह, जाति रावत, निवासी रावतंग मोहल्ला कोटड़ा, जो अपने कमरे में फांसी लगाकर मृत्यु हो गई। इसको जेल में ले गए, मृत घोषित कर दिया। बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी को मिली धमकी के बाद पुलिस ने आरोपी की ऑनलाइन पेशी कराई। वर्चुअल पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक परीक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम खोरी स्थित बैद्यनाथ की पहाड़ियों में 11 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी सुरेंद्र को पेशेवर बदमाश और कथित सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार धमकियां मिल रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 वर्षीय मासूम के साथ जघन्य अपराध के बाद आरोपी को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप कथित सदस्य भूपेंद्र सिंह खारवा द्वारा सोशल मीडिया पर मारने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है। इसी के चलते अब आरोपी सुरेंद्र उर्फ संधू को अजमेर जिला पुलिस प्रशासन विशेष सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच न्यायालय में पेश करेगा। साथ ही आरोपी की पैरवी करने वाले अधिवक्ता को भी सुरक्षा घेरे में न्यायालय लाया जाएगा। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम खोरी स्थित बैजनाथ की पहाड़ियों में 11 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी सुरेंद्र को पेशेवर बदमाश द्वारा धमकी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 वर्षीय मासूम के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद आरोपी को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप कथित सदस्य भूपेंद्र सिंह खारवा द्वारा सोशल मीडिया पर मारने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी की पेशी ऑनलाइन कराई। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। पुलिस ने आरोपी को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुष्कर से अजमेर सेंट्रल जेल पहुंचाया। हमने उनको पहले गिरफ्तार किया था, कल पेश किया था माननीय न्यायालय में कि उस आदमी को हम पीसी लेवें और उस घटनास्थल की तस्दीक और उसके कपड़े वगैरह जब्त करने थे, तो हम कल तो उसको पीसी लिया था। आज पीसी की अवधि पूरी होने पर हमने उसको 15 दिन के जैसी रिमांड के हिसाब से भेजा है। तो श्रीमान मजिस्ट्रेट महोदय से सामने पेश किया था, उसको जो वीसी के जरिए पेश करवाया है, जिसमें उस आदमी को 15 दिन की जेसी के लिए श्रीमान आदेश फरमाए। महाराणा प्रताप बी ब्लॉक कॉलोनी क्षेत्र वासियों ने पानी की पाइपलाइन व सीवरेज लाइन टूट जाने पर कलेक्टर को ज्ञापन देकर व्यवस्था सुधारने की मांग की। महाराणा प्रताप बी ब्लॉक कॉलोनी क्षेत्र वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि गैस के लिए खोदी जा रही सड़क के कारण पानी की पाइपलाइन व सीवरेज कनेक्शन टूट गए। इस कारण से क्षेत्रवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से निवेदन किया गया कि इस समस्या को जल्द से जल्द सुधारने की व्यवस्था कराई जाए। और हमारी समस्या ये है कि आईजीएल कंपनी द्वारा खोदी जा रही गैस पाइपलाइन, उसके द्वारा उन लोगों ने पाइपलाइन तोड़ दी, पानी की सीवरेज कनेक्शन तोड़ दिए, सड़कें तोड़ दी। हम अगर एडीए की कॉलोनी में रहते हैं और एडीए की कॉलोनी में अगर ये मूलभूत सुविधा भी हमको नहीं मिल पाएगी तो हमारा इस कॉलोनी में रहना बेकार है। उसके अलावा हम कलेक्टर साहब से एक बार और निवेदन करने के लिए आए हैं कि या तो हमारी सुनवाई 2 दिन में हो जाए। हमको पानी के लिए कलेक्टर से मिलना पड़ेगा क्या? सड़क के लिए कलेक्टर के पास आना पड़ेगा क्या? किसी भी चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ के भी हम लोग कलेक्टर के पास आएंगे तो वो लोग हमारी सुनवाई कैसे करेंगे? दूसरे में हमने इतना इनको प्रतिबंध कर दिया है हमारी कॉलोनी को एकता देखता हुआ। अभी हमने 4 दिन पहले इन लोगों की चाबियां निकाल ली थी। ये लोग आए, हमसे माफ़ी मांगी, फिर भी हमने इनको टाइम पास करवा दिया। मैंने कहा चलो इनको कोऑपरेट करा। उसके बावजूद भी आज 15 दिन हो गए, किसी भी नल में पानी नहीं है। क्या पानी के बिना कोई रह सकता है? क्या उच्च अधिकारी के घर में एसी है? क्या बिना पानी के वो रह सकते हैं? तो हम लोग बिना पानी के कैसे रह सकते हैं? रोड पूरी टूटी हुई है। टैंकर अगर हम बुलाना चाहेंगे तो टैंकर भी नहीं आ पा रहा है। इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए वहाँ पे कि टैंकर का ट्रैक्टर भी अलाउ नहीं होता वहाँ पे। अभी हम लोग कलेक्टर महोदय से मिलके आए हैं। कलेक्टर साहब ने पीएचडी के अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए बोर्ड और निगम में नियुक्ति नहीं होने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर नियुक्तियों की मांग की गई। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर अल्पसंख्यक समाज से जुड़े विभागों में नियुक्ति करने की मांग की। इस संबंध में भाजपा प्रवक्ता सैयद अफसान चिश्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का आधा कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए बोर्ड और निगम में नियुक्ति तक नहीं हुई है। सरकार की अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ नीतियां साफ दिखाई देती हैं, इसलिए सरकार नींद से जाग जाए। प्रदेश में चल रही मौजूदा कांग्रेस सरकार की अल्पसंख्यक समाज के ख़िलाफ़ जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के समस्त कार्यकर्तागण, नेतागण कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ये सरकार जो सो रही है वो नींद से जाग जाए और जिस समाज का एक मुश्त इन्होंने वोट लिया है उस समाज का कुछ भला करने का काम करें। इस सरकार का आधा कार्यकाल बीत चुका है और अब तक अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए निगम और बोर्डों के अंदर नियुक्तियां तक नहीं हुई हैं। मैं स्वयं राजस्थान मदरसा बोर्ड का सदस्य था, हमारा कार्यकाल 6 महीना बाकी था, उससे पहले ही मुख्यमंत्री जी ने समाप्त कर दिया और उस बोर्ड का गठन आज तक नहीं हुआ है। आप बताइए, जब तक अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए जो बोर्ड और निगम हैं उनके अंदर अध्यक्ष की और मेंबरों की नियुक्ति नहीं होती है तो हमारे समाज के जो मुद्दे हैं उनको सही पटल पर कौन उठाएगा। इस सरकार ने उर्दू भाषा को ख़त्म करने का भी काम किया है। इस सरकार ने जो अल्पसंख्यक समाज के छात्र हैं उनकी जो छात्रवृत्ति होती है उसको भी रोकने का काम किया है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार से जो फंड आता है ये लोग उसको भी अपने नाम से राजस्थान में जारी करते हैं और वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं। जनता त्रस्त है। हर मोर्चे के ऊपर मौजूदा राजस्थान सरकार जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के अधीन अगुवाई में चल रही है, हर मोर्चे पर विफल रही है। चाहे सामाजिक मोर्चे हों, चाहे आर्थिक मोर्चे हों, अपराध की दृष्टि से भी हमारा प्रदेश अग्रणी बन चुका है। जो राजस्थान शांति का निशान है पूरे मुल्क के अंदर, जो राजस्थान पूरे मुल्क के अंदर शांति के लिए, अमन चैन के लिए जाना जाता है, उस प्रदेश की छवि को भी धूमिल करने का काम इस मौजूदा सरकार ने। अनवरगेट थाने में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। मदार निवासी व्यक्ति के मोबाइल से शातिर द्वारा 3 बार ओटीपी पूछकर उसके खाते से 23,000 रुपए निकाल लिए गए। इनके जो है खाते से हज़ारों रुपए निकाल लिए। भाई साहब, कौन सा बताइए आप मैसेज बताइए आपका। मैसेज, हाँ मैसेज बताइए आपका। देखिए, ये कौन से बैंक में अकाउंट है आपका? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है इनका अकाउंट है। इन्होंने जो है अभी देखिए अलवरगेट थाने के बाहर ही है हम, और अलवरगेट थाने में जो है इन्होंने अपनी शिकायत दी है। ये पहला मैसेज है। पहला मैसेज जो है ये वो मैसेज है जो इनके आया। पहले क्या लेकर है 3400 रुपये, मतलब 3,421 रुपये निकाले पहले मैसेज में। अच्छा, दूसरे में कौन से वाला है? फिर दूसरे में निकाले 8,953 रुपये। ये देखिए 8,953 रुपये आप देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट स्वामी सुन के फेसबुक पेज के माध्यम से। और ये तीसरा मैसेज है। तीसरा OTP पूछा तो 1,100 रुपये, लगभग 1,100 रुपये निकाले है ना। 3 बार मैसेज आया आपके पास में? 4 बार आया। ये चौथी बार जो है लगभग 9,872 रुपये निकाले। वैसे तो ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है और मेरे खाते से मतलब मेरे को बातों में लेके और 2-3 बार उसने OTP भेजे तो OTP पूछ लिया और उससे मेरे खाते से लगभग 24,000 रुपये निकल गए। कैसे, क्या फ़ोन आया था आपके पास में? मतलब फ़ोन ये आया था, उसने sign.com के जरिए मतलब मेरे को एक लिंक भेजा था। उसने बोला था कि सर आपका रिज्यूम है तो ICICI बैंक में शॉर्ट लिस्ट हो गया है, अगर आपको ये जॉब करनी है तो मतलब आप हमारे दिए गए लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन करें, 50 रुपये फीस देकर आपको मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। तो जब मैंने उस पर रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन जब मैंने फीस देने के लिए अपने ATM कार्ड की डिटेल उसमें भरी और ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की तो 3 बार ट्रांजैक्शन करने के बावजूद भी ट्रांजैक्शन असफल रहा। लेकिन जब मैंने अपना खाता चेक किया तो बिना ट्रांजैक्शन हुए उसमें से 3421 रुपये निकल गए, तो 21 रुपये निकल गए। जब मैंने उसको वापस फ़ोन किया, मैंने कि भाई उसमें ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, फिर कैसे पैसे कटेंगे? तो बोला भी आपके खाते में मतलब कोई सर्वर की वजह से सर्वर में दिक्कत की वजह से ऐसा हो गया और आप टेंशन मतलब मैं वापस ये पैसे आपके खाते में डाल रहा हूँ और आपका वेरिफिकेशन करने के लिए मैं आपको मतलब एक लिंक वो
OTP भेज रहा हूँ, आप मेरे को OTP बताओगे तो ये जो पैसे निकले वो आपके खाते में आ जाएंगे। तो जब उसने पहला OTP भेजा तो मैंने उसको बताया, तो बोला अभी थोड़ी देर बाद बोला कि भाई टाइम आउट हो गया, मैं दूसरा भेज रहा हूँ। उसने दूसरा भेजा, फिर मैंने उसको बताया तो बोला ये गलत हो गया, इसमें एक डिजिट आपने गलत बता दिया, ऐसे जैसे नहीं हुआ। तो उसने तीसरी बार फिर भेजा, फिर मैंने बताया, तो उसके बाद फिर उसने कहा ठीक है अब आप वेट कीजिए, आप थोड़ी देर में आप अपना अकाउंट चेक करिएगा तो आपके खाते में वो पैसे आ जाएंगे। जो 5-7 मिनट बाद मैंने जब अपना खाता चेक किया तो जो 20,000 रुपये जो बच्चों बचे थे वो भी जा चुके थे, केवल 200 कुछ 5 रुपये बचे थे। फिर जब मैंने उसको वापस कॉल किया तो वो बोला कि सर आप टेंशन मत कीजिए, ये मतलब आपके तो सर्वर में खराबी की वजह से ऐसा हो रहा है, और मैं आपके खाते में 24 घंटे के अंदर अंदर ये पैसा वापस आपके पास आ जाएगा। और अगर नहीं आए तो आप मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देना, और अगर 24 घंटे से पहले आपने अपना खाता फ्रीज कराया या पुलिस में रिपोर्ट दी तो ये पैसे नहीं आएंगे। तो मैं उसकी बातों में आ गया, और इसलिए मैं 24 घंटे तक मतलब उसका वेट करता। तो 22 तारीख 1:30 बजे के बाद से 23 तारीख शाम को भी मैंने उसको फ़ोन किया, तो बोला कि सर भाई आपका जो ATM कार्ड है वो थोड़ा ब्लॉक हो गया, आप दूसरा ATM कार्ड प्रोवाइड करवाओ तो फिर मैं उसमें भेजूँगा। तो मैंने कहा अभी एक बार तो तुमने फ्रॉड कर लिया, तो मैं दूसरा कार्ड तेरे को दे दूँ, उसकी डिटेल तो तू उसमें से भी निकाल लेगा। ऐसे करके फिर मैंने फ़ोन काट दिया, तब मेरे को थोड़ा लगा कि ये फ्रॉड है। तो ऐसे करके कितनी बार OTP पूछा आपसे? OTP से मैंने उसको 4 बार बताया, 4 बार उसने भेजा था, 4 बार मैंने उसको बताया। तो नौकरी लगवाने को लेकर था मतलब ये? हर बार वो ये कहता रहा कि गलत हो गया या टाइम आउट हो गया, मतलब उसने एक जो सबसे लास्ट बार चौथा भेजा तब उसने कहा अभी ओके। उससे पहले जो 3 थे वो उसने कोई भी गलत बता दिया, कभी टाइम आउट बता के, ऐसे करके उससे 4 बार भेजे। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं से मदार एरिया में रहता हूँ, नाड़ी मदार, वार्ड नंबर 54। जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, अजमेर वासियों को बताना चाहूँगा कि मेरे ही वार्ड के निवासी एक राजेंद्र कुमार जी है। अभी बेरोजगारी का आलम सब तरफ चल रहा है, तो उसके तहत इन्होंने भी shine.com पे एक अपनी जॉब के लिए तलाश कर रहे थे ऑनलाइन। तो इन्होंने shine.com पे इन्होंने लॉगिन किया था, जिसमें इनको बताया गया कि 49 रुपये की रसीद फीस कटेगी ऑनलाइन, और उसके बाद में आपको ICICI बैंक में शायद ऐसा कुछ बताया था, उसमें जॉब मिल जाएगी। रिज्यूम सेंड करने के लिए इनको एक एप्लीकेशन भी सेंड करी, तो इन्होंने उस एप्लीकेशन को लॉगिन करके इनके पैसा वैसा भी कटा शायद कुछ, और 2-3 बार OTP। मैं बताना चाहूँगा कि OTP किसी से शेयर नहीं करना है, ये इनकी गलती है कि इन्होंने OTP दूसरे लोगों से शेयर किया, जिसके तहत आज ये इस धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। इनके कितने अकाउंट पैसे से निकाले लगभग कितने पैसे निकाले हुए इनका? लगभग इनके 24,000 रुपये 3-4 बारी में कटे हैं, और अकाउंट में अभी बैलेंस इनका शून्य हो चुका है। बहुत अच्छा हुआ, इनके ज़्यादा अमाउंट नहीं था अकाउंट में, अन्यथा और ज़्यादा हानि हो सकती थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी समझदार बने, जैसे कि प्रशासन भी सबको बताता है कि OTP किसी से शेयर ना करें। उसी का शिकार आज हमारे वार्ड के निवासी राजेंद्र कुमार जी भी हो गए हैं, जिनके साथ में 22 तारीख को 24,000 रुपये की ठगी हुई है। shine.com के स्वामी न्यूज के लाइव कोच कार्यक्रम में अर्चना व्यास द्वारा खरीदारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके संबंध में जानकारी दी गई। कि हम जो लोग पीछे बच गए हैं, किसी भी परिवार के लोग, उनको मेन स्ट्रीम में, उनको लाइव स्ट्रीम में कैसे लाएं। कुछ बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया है ना, किसी ने अपनी माँ को खो दिया, पिता को खो दिया, किसी ने अपने बच्चे को खो दिया। तो क्यों ना बाकी सब कुछ तो ठीक है, मगर मन में एक बात थी जो आप लोगों से करना चाहती थी कि जिन लोगों ने खोया है उनके दुख को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शॉपिंग का टाइम आ रहा है, शॉपिंग करेंगे, द शो मस्ट गो ऑन, यू नो, लाइफ नेवर स्टॉप्स फॉर एनीबडी, चलती जाती है, ये तो धारा है, बहती जाती है। मगर इस बहती हुई धारा में जो हमारे साथ किनारे पे खड़े होकर सिर्फ दूसरों की खुशियां देख रहे हैं और खुद दुखी हैं, हमें उन्हें अपने साथ शामिल करना है, उन्हें वापस से एहसास दिलाना है कि हम आपके साथ हैं। एक शब्द होता है एम्पैथी, वो एम्पैथी उनके साथ दिखानी है, उन्हें अपने साथ जोड़ना है ना। ये तो मेरे मन की बात है आपके लिए। मैं बहुत उद्वेलित हूं, दुखी हूं इस बात से कि न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया।
और न जाने आगे क्या। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम योगा व स्वास्थ्य में योगाचार्य हेमंत द्वारा योग व आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी गई। यौगिक क्रियाओं के रूप में हम बताते भी हैं। सबसे पहले हम पैरों के दोनों पैरों के बीच इतना फासला रखें और श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे और दाईं ओर ऐसे राइट साइड बैंड, लेटरल बेंडिंग, थोड़ी देर रुकें, कमर पर खिंचाव, तनाव का अनुभव, उतना सीधा रखें, श्वास भरते हुए वापस आए, फिर से श्वास बाहर। आज हम जानेंगे योग आयुर्वेद। आयुर्वेद में अश्वायुर्वेद, गवायुर्वेद, वृक्षायुर्वेद, ऐसे अलग अलग आयुर्वेद की पहले विकसित होने वाली शाखाएं। अश्वायुर्वेद में घोड़ों का, वृक्षायुर्वेद में वृक्षों का और गवायुर्वेद में गौओं का, गायों का। इनकी चिकित्सा का विभाग, इनसे चिकित्सा का विभाग। श्वास पूरा बाहर, कटी चक्रासन। आयुर्वेद का विकास स्थान हुआ शल्य, शालाक्य, अवधितंत्र, भूत विद्या, बाल तंत्र, स्त्री रसायन, वाजीकरण आदि आदि शाखाओं के रूप में आयुर्वेद आज उपस्थित है, उपलब्ध है। शल्य को समय पर मोटिवेट या फिर इसको प्रमोट नहीं किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन टी टाइम में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।